तो अब हम बात करेंगे यार सबऑर्डिनेट कोड्स की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं विद द सबऑर्डिनेट कोड्स। सो आर्टिकल 233 से लेके 237 तक, जो कि किस पार्ट में आते हैं, पार्ट 6, दे डील विद सबऑर्डिनेट कोड्स। एंड अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की, तो ये अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई? है ना, अपॉइंटमेंट हो गया, पोस्टिंग हो गया, या फिर प्रमोशन हो गया डिस्ट्रिक्ट जजेस का, इट इज़ बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ द स्टेट हाई कोर्ट। एंड इसका क्वालिफिकेशन क्या है? टू बिकम द डिस्ट्रिक्ट जज, should not be in सर्विस सेंटर, है ना, सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस में नहीं होना चाहिए। एंड एडवोकेट होना चाहिए भाई, बी एन एडवोकेट और लीडर फॉर 7 years। एडवोकेट या फिर प्लीडर होना चाहिए 7 साल के लिए। या फिर रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। ये हमने बात की अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस। ना अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस की, तो ये कौन करता है भाई? बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कंट्रोल ऑफ, है ना, ये जो अदर जजेस हैं, है ना, गवर्नर जो होता है कंसल्टेट करता है हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, और बाकी जजेस को यहाँ पे अपॉइंट करता है। ऑल्सो ये गवर्नर ही कंट्रोल करता है पोस्टिंग, गवर्नर नहीं भाई, जो स्टेट हाई कोर्ट है उसके हाथों में होता है द कंट्रोल ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव्स इज वेस्टेड इन स्टेट हाई कोर्ट। ओके,
एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उसमें कौन कौन आता है भाई? इंटरप्रिटेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जजेस में कौन कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट जजेस आते हैं इसके अंदर ना, इसमें जज ऑफ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस आते हैं भाई, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, ये सब किस में आते हैं? डिस्ट्रिक्ट जजेस में आते हैं भाई। स्ट्रक्चर एंड जुरिसडिक्शन की हम बात करें ना, स्ट्रक्चर एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबसे ऊपर में कौन होगा भाई? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट होता है, रिवेन्यू कोर्ट इसी लेवल पे, एंड इसी लेवल पे सिविल कोर्ट। एंड सिविल कोर्ट में यहाँ पे कौन से जजेस होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जजेस, है ना, फिर सब डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको हम फैमिली जज भी बोलते हैं, फिर मुंसिफ कोर्ट होता है, फिर स्मॉल क्लॉज कोर्ट होता है। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी सेशन कोर्ट, उससे नीचे एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, या फिर जुडिशियल कोर्ट, या फिर मेट्रोपॉलिटन, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है यहाँ पे। क्लास कौन सा? क्लास 1। उसके नीचे में यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2। देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट,
रिवेन्यू कोर्ट्स की बात करें तो रिवेन्यू कोर्ट्स में यहाँ पे बोर्ड ऑफ रिवेन्यू होता है, इससे नीचे कमिश्नर कलेक्टर्स होते हैं, कमिश्नर्स और कलेक्टर्स, इससे नीचे तहसीलदार, इससे नीचे असिस्टेंट तहसीलदार। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ जुरिडिक्शन की बात की हमने। एंड इसके अंदर अपील जो होता है किस में कर सकते हैं, यहाँ पे अपील जो है टू हाई कोर्ट एंड कैपिटल punishment by session judge should be confirmed by high court। सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा है ना। आर्टिकल 39A ये किसके बारे में बात करता है, फ्री लीगल एड टू दी पुअर एंड वीकर सेक्शंस के बारे में। एंड आर्टिकल 14 एंड 22 क्लॉज 1 जो है वो किसके बारे में बात करता है, टू एंश्योर equality before law and a legal system which promote justice on the basis of equal opportunity for all। आर्टिकल 40 एंड 22 क्लॉज 1 क्या बात करते हैं, इंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड अ लीगल सिस्टम which promote justice on the basis of equal opportunity to all। Hence जो नालसा कॉन्स्टिट्यूट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नालसा को बनाया गया था अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 की सबको फ्री लीगल एड मिल सके वीकर सेक्शंस को, एंड एक तरह से इक्वालिटी बिफोर द लॉ को इंश्योर किया जा सके, एंड ऑल्सो जो लीगल सिस्टम है वो प्रमोट करे जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। हेंस नालसा constituted under the legal service authority act of 1987। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी बनाया जाता है। है ना, इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो लीगल सर्विस कमेटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो गया, हाई कोर्ट का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है लीगल सर्विस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल सर्विस कमेटी ना, तालुक लेवल पे जो लीगल सर्विस कमेटी है वो नालसा के अंदर आए गए हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी स्टेट
लीगल सर्विस ऑथोरिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमिटी, तालुक लेवल पे तालुक लीगल सर्विस कमिटी। फंक्शन की बात करें तो नालसा का जो फंक्शन है वो क्या है भाई? फंक्शंस में क्या है? फ्री एंड competent legal service to the eligible persons, organize लोक अदालत, ऑर्गेनाइज नालसा जो है ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स। कि ये सब किसका फंक्शन हो गया? नालसा का फंक्शन हो गया भाई। ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो क्या है भाई? लोक अदालत। तो नालसा जो है वो क्या करती है? लोक अदालत ऑर्गेनाइज करती है। तो लोक अदालत के बारे में देखते हैं भाई, लोक अदालत है क्या? नाम से समझ आ रहा है, अदालत मीन्स कोर्ट, लोक मीन्स जनता के लिए, लोक अदालत मीन्स जनता के लिए अदालत, ठीक है। सो फोरम वेयर पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेशन केसेस आर सेटल्ड इन एमिकेबल मैनर। फोरम वेयर पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेशन cases are settled in amicable manner and got statutory status under the Legal Service Authority Act। लोक अदालत की बात की ना यहाँ पे, जो है ना सेटलमेंट जो किया जाता है प्री लिटिगेशन स्टेज में, यहाँ पे all these cases जो प्री लिटिगेशन स्टेजेस में होते हैं, all of these ऑर्गेनाइज लोक अदालत, मतलब ऑल ऑफ दिस में ऑर्गेनाइज लोक अदालत। ये जो ऊपर के जो दिख रहे हैं ना, ये जो अथॉरिटीज़ दिख रही हैं,
जितनी भी जो अथॉरिटीज़ दिख रही है, ऑल ऑफ दिस में ऑर्गेनाइज लोक अदालत। एंड नॉन कंपाउंडेबल केसेस फॉल आउटसाइड लोक अदालत। नॉट कंपाउंडेबल मतलब इसमें खर्चा के अलावा वाले जो चीज़ें हैं जो कि इन लोग नहीं सुलझा पाएंगे उसके बाहर आते हैं। एंड सेम पावर एज आर वेस्टेड, इनके पास जो लोक अदालत होते हैं उनके पास सेम पावर होते हैं जिन जैसे कि सिविल कोर्ट्स के पास होते हैं, है ना। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सॉरी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1909, अब तो ये देखा गया है। एंड यहाँ पे नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर लॉस देखने को मिलता है यार, लाइक जो सिविल प्रोसीजर कोड है फिर एविडेंस एक्ट है, इनका कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर लॉस like the civil procedure code and the evidence act। एंड जो अवार्ड है shall be final and binding, no appeal in any court। जो लोक अदालत में आ गया उसका जो डिसीजन है इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। ओके, सील कोड ये सब पावर रखते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो इसके बाहर आते हैं यार, ठीक है ना। परमानेंट लोक अदालत की बात करें, परमानेंट लोक अदालत में क्या क्या आता है भाई, अंडर दी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, ये जो परमानेंट लोक अदालत हैं वो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर आता है। एंड ये क्या के बारे में बात करते हैं, दे टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग कंपल्सरी प्री लिटिगेटिव mechanism for conciliation and settlement of cases relating to public utility service। ओके, एंड जो लीगल सर्विस अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, इसके अंदर यहाँ पे 3 मेंबर बॉडी बनती है यार। एक चेयरमैन होता है एंड ये कोई हो सकता है, हैज़ बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और ऐसा पर्सन जो जुडिशियल ऑफिस के अंदर हायर रैंक रखे देन द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, तो वो भी हो सकता है चेयरमैन। हैज़ बीन अ
डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और हैज हेल्ड जुडिशियल ऑफिस हायर इन rank than that of the district judge and two other persons होते हैं के पास adequate experience होता है in public utility service. Adequate experience in public utility services. तो हमने बात की और परमानेंट लोक अदालत की, है ना. कहीं कहीं पे हम बात करते हैं, मेंशन देखने को मिलता है अबाउट दी फैमिली कोर्ट एंड ग्राम न्यायालय की बात करेंगे यार. तो पहले तो बात करते हैं अबाउट दी फैमिली कोर्ट. तो देखो नाम से समझ आ रहा है फैमिली कोर्ट्स. तो ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनको किस एक्ट के अंदर बनाया गया है? इनको फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984 के अंदर बनाया गया है. ठीक है. एंड क्यों बनाया गया है? टू प्रमोट कंसिलिएशन एंड सिक्योर स्पीडी settlement of disputes relating to marriage and family affairs. ओके. फैमिली कोर्ट्स की बात कर ली. ये फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984 के अंदर बनाए गए हैं. एक कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं ग्राम न्यायालय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पे. जो लोक अदालत है वो नालसा के अंदर काम करते हैं. जो ग्राम न्यायालयास हैं ये ग्राम न्यायालयास एक्ट के अंदर बनाए गए हैं. दो 2008 के ग्राम न्यायालय एक्ट के अंदर. एंड ये फॉर एवरी पंचायत और ग्रुप ऑफ पंचायत के लिए बनाया गया है. एक मोबाइल कोर्ट है भाई. ओके. तो हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, हमने बात की रिगार्डिंग दी फैमिली कोर्ट, ग्राम न्यायालय, परमानेंट लोक अदालत. लोक अदालत जो है नालसा के अंदर बनाए जाते हैं. नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 39 ए को देखते हुए 14 आर्टिकल 14 एंड 22 क्लॉज 1 को देखते हुए यहाँ बनाया गया है. एंड ये जो स्ट्रक्चर इसका ज्यूरिसडिक्शन का हमने बात की, सबऑर्डिनेट कोर्ट में से ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसमें सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रिवेन्यू कोर्ट आते हैं एक लेवल पे, है ना. उसके बारे में हमने बात की. इंटरप्रिटेशंस की बात की. डिस्ट्रिक्ट जजेस में कौन कौन आता है भाई? 10 प्रकार के जजेस जो आते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात की हमने, है ना. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आर्टिकल 233 से 237 तक पार्ट 6 के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताया गया कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इन जुडिशरी का.